शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा पॉलिसी को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार का नाम भी चेंज करके अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस नीति से कितना फर्क पड़ने वाला है शिक्षा पर और कितनी बेहतर होगी शिक्षा, आज मेरे साथ में चर्चा करने के लिए इस समय मौजूद हैं सचिव बलवंत एजुकेशन सोसाइटी आगरा के युवराज अमरीश पाल जी। सर, आपका स्वागत है सबसे पहले तो। थैंक यू। मेरा सवाल ये है कि सर, एक समान शिक्षा नीति जिस तरह से लागू की जा रही है, कहीं ना कहीं आपके विचार से तमाम राज्य ऐसे हैं जहां उनको भरोसे में लेने की ज़रूरत थी, क्योंकि तमाम राज्य आर्थिक रूप से भी सामाजिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं। तो क्या ज़रूरत नहीं थी गवर्नमेंट को कि उन राज्यों की सहमति के अनुसार ही इस नीति को लागू किया जाता? पहली बात तो मैं स्वागत करता हूं शिक्षा नीति 2020 का कि केंद्र सरकार ने शिक्षा नीति, ये नई शिक्षा नीति की शुरुआत की है। मैं ये कहूँगा कि शिक्षा नीति जो आई है, जो लागू हुई है, ये एक बहुत अच्छी नीति है और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में जैसे एजुकेशन की पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट होती हैं, एजुकेशन होता है, वैसे ही हमको इस शिक्षा नीति में बताया जा रहा है कि हम उसी ढंग से, उसी तरीके से यहाँ अपना शिक्षा ग्रहण करें। लगता है कि सर ये पॉलिसी जो है एकदम कुछ बदलाव लाएगी, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा वेस्टर्न शिक्षा नीति जो है उसके आधार पर, उसी प्लेटफॉर्म पर इस शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है। किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को, क्योंकि हमारे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं स्कूल कॉलेजों के, वो पहले से ही धरातल में हैं, तो उनको एकदम इम्प्लीमेंट कैसे सुधार हो सकता है, कैसे चमत्कार हो सकता है? शिक्षा नीति में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कोई बात रखी नहीं गई है। अगर आप देखें बेसिक एजुकेशन में या प्राइमरी एजुकेशन में, उसमें एक ही बात ज़्यादा रखी गई है कि द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो होगी, जैसे उनने स्कूल के बारे में कहा है या स्कूल में कहा है 5+3+3+4, तो 5+3 जो होता है आपका क्लासेस नर्सरी से लेके क्लास 2 तक, वहाँ जो ज़्यादातर जो पढ़ाया जाएगा वो आप ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, आपका किताबों में कम ध्यान दिया जाएगा और खेल कूद में अपनी मातृभाषा में ज़्यादा उसमें कन्वर्स किया जाएगा और अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें ज़्यादा कन्वर्स किया जाएगा। दूसरी बात, क्लास 3 से लेके क्लास 5 तक भी पढ़ाई जो है वो किताबों की कम होगी और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो ज़्यादा होगी। क्लास 6 to 8 विल बी मोस्टली प्रैक्टिकल नॉलेज ऑन आपका मैथमेटिक्स में है, साइंस में है और ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें है, और इट इज़ जो ज़्यादातर 9 to 12 है वो ज़्यादा रिसर्च पे ज़्यादा ध्यान हमारी सरकार या नई शिक्षा नीति वो दे रही है। तो एक पूरा चेंज है उसमें। कोई सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में यही नहीं कह रही है कि कोई आप नए क्लासरूम बढ़ाएंगे या बोर्ड से या CBSE से, ICSE से या कोई स्टेट बोर्ड से कहा है उनने कि कोई आप नए इंफ्रास्ट्रक्चर लाइए हमारी स्कूल्स में। तो एक अलग बात है कि इस बार हमारे केंद्र सरकार ने कोई नई शिक्षा नीति लाई है, तो उसको लागू करके देखते हैं चेंज क्या आएगा। जैसे आपने कहा कि विदेशी पैटर्न पर इस शिक्षा नीति को लाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, तो विदेशी विश्वविद्यालयों के भी रास्ते यहाँ इस नीति में खुल सकते हैं? ऐसा बिल्कुल। ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं उस दिन पढ़ रहा था नई शिक्षा नीति के बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, तो उसमें एक मेन बात यही थी कि अब बाहर की यूनिवर्सिटीज़ आके, क्योंकि उनको अगर वो इंडिया में आएंगी तो उनको टाइम लगेगा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर या अपने बिल्डिंग्स को या अपना बनाने के लिए, तो वो हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलेजेस हैं, हमारी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो उनके साथ टाई अप कर सकते हैं। और इसमें एक बहुत अच्छा मैं कह सकता हूँ एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा हमारे जो कॉलेजेस हैं और जो हाई एजुकेशन में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें, उनको आगे बढ़ाने का उनको एक अवसर मिलेगा आगे जाने का। और एक और बात ये है कि जो नई शिक्षा नीति में जो केंद्र सरकार ने जो बनाई है 2020
नई शिक्षा नीति, उसमें मेन बात ये है कि अब बीए वाला जो स्टूडेंट हमारे कॉलेज में आएगा वो बायोलॉजी भी कर सकता है, वो 1 साल तक पढ़ सकता है, उसके बाद उसको अगर बीएससी करना है तो वो भी कर सकता है, उसको छोड़ना है 5 साल तक छोड़ सकता है वो। तो ये एक बहुत फ्लेक्सिबल नीति है कि ये नहीं कि उसको बीए या बीकॉम या बीएससी या उसको बीटेक या एमबीए वो ही करना है, वो 1 साल के बाद छोड़ सकता है, उसको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा उसके आधार पे, या डिप्लोमा कोर्स या फिर डिग्री कोर्स। एक बहुत फ्लेक्सिबल सिस्टम बना रखा है हमारे सरकार ने। और आप कुछ कह रहे थे? पहले जिस तरीके से डिप्लोमा या डिग्री कोई जैसे 3 साल का किसी का कोर्स होता था, वो 1 साल ही कर पाया तो उसको कोई डिप्लोमा नहीं मिलता था। तो अब जैसे आपने बताया कि इस तरह की पॉलिसी लाकर गवर्नमेंट ये भी कार्य कर रही है, ये बेहतर सकारात्मक दिशा में है। तो कहीं ना कहीं जो बदलाव आएगा वो किस तरह का अमूलचूल बदलाव देखते हैं, क्योंकि एक जिम्मेदार पर्सन के तौर पर एक डिप्लोमा उसको मिलेगा? मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि जैसे अगर मैं बीकॉम कर रहा हूं और मेरी रुचि केमिस्ट्री में है या बायोलॉजी में है, तो मैं बीकॉम के साथ साथ जो जिसमें मेरी रुचि जो मैं कर रहा हूं, मेरी रुचि केमिस्ट्री में है या बायोलॉजी में, तो मैं बायोलॉजी या केमिस्ट्री में वो भी कर सकता हूं साथ साथ उसके। तो एक मल्टी डाइवर्जनल जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, एक मल्टी डाइवर्जनल एक सेटअप बना रखा है सरकार ने। तो हम ऑप्ट कर सकते हैं कि अगर हमारा स्फीयर बीकॉम का है और हमको साइंस के सब्जेक्ट लेने हैं तो हम वो भी ले सकते हैं। अगर हमारा कॉलेज में हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, अगर हमको उसमें बीबी क्लास चलाना है या एमबी क्लास चलाना है तो हम चला सकते हैं। हमारा डिग्री कॉलेज है, हाँ हमको इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ेगा, लैब सेटअप करनी पड़ेंगी और जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसकी वो करनी पड़ेगी हमको, बट हम ये सब कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, और जो काम करने वाले हैं उनको अच्छा लगेगा काम करने में। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं डिप्लोमा और डिग्री के लिए, बहुत अपॉर्चुनिटी। बात यह है कि जैसे अभी टीचर्स करते थे, इवैल्यूएट करते थे स्टूडेंट्स का, अब स्टूडेंट्स खुद अपना करेंगे मूल्यांकन और पूरा क्लास भी करेगी मूल्यांकन बच्चों का। तो इससे पता लगेगा कि बच्चे में जो प्रतिभा है या उसमें जो अच्छाई है वो उसको उभर के आएगी। सो दिस विल बी अ वे ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग फॉर द चाइल्ड। अगर बात की जाए सर, जैसे फिर मैंने बात करूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे धरातल में है, तो गवर्नमेंट को इन पर भी, क्योंकि जो पॉलिसी आएगी, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, दूसरा हमारे जो 30 करोड़ बच्चे, लगभग 80 लाख शिक्षक और 30 करोड़ बच्चे जी इस समय जो शिक्षक हैं वो 80 लाख की तादाद में है जी। तो किस नज़रिए से देखते हैं, कैसे स्मार्ट बनाने की ज़रूरत है शिक्षकों को, क्योंकि नई शिक्षा नीति में हो सकता है पढ़ाई में भी बदलाव हो, क्योंकि अभी सब क्लियर टू कट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ाई में हो सकता है बदलाव। अब ये गाइडलाइंस हर राज्य सरकार बना रही है, जो भी राज्य की सरकार है या यूपी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो भी राज्य सरकार है, वो गाइडलाइंस अब पॉलिसी के बाद हर राज्य सरकार अपनी गाइडलाइंस बनाएगी और मुझे लगता है कि वो अपने कैबिनेट में, अपनी स्टेट कैबिनेट में वो पास करेगी और इसमें आगे जाके अमल करेगी। आपको लगता है कि एक बड़ा बदलाव है शिक्षा क्षेत्र में इस शिक्षा नीति को लाने के बाद? बिल्कुल, बहुत अच्छा होगा मुझे लगता है, एंड ये जो भी होगा पॉजिटिव के लिए होगा। शुक्रिया सर अर्थ न्यूज़ से चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो मेरे साथ में सचिव हैं बलवंत एजुकेशन सोसाइटी के युवराज अमरीश पाल जी। नई शिक्षा नीति पर आपके विचार मैंने अर्थ न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखे हैं। तो कहीं ना कहीं आपने एक बेहतर दिशा में गवर्नमेंट का ये कदम बताया है, नई शिक्षा नीति को एक पॉजिटिव और सकारात्मक दृष्टि से आप देख रहे हैं। उम्मीद यही करते हैं कि जो भी सरकार इस पॉलिसी को जिस तरह से भी लागू करेगी वो बेहतर दिशा में होगा। कैमरे के पीछे अदराज सिंह, में करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज़।